खतरा आज हमारे लिए है हुन साहब उसको बिल्कुल माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन चीन का खतरा आज हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया, तो ब्रिगेडियर विलियम्स, हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। पाकिस्तान का ये खतरा जो 14 साल पहले हमने जिसका दंश झेला है, आज हमारे लिए कितना है? क्या पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर कुछ ऐसा नहीं हो सकता? क्या हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? हमारी वो सीमाएं या वो एलओसी जिस पर हमें निगरानी करनी चाहिए, जिसके लिए हम एक दूरबीन तक एक हमारे जमाने पास नहीं था, आज क्या हम वहां पर लैस हैं या वहां भी ऐसी भी लाचारी और बेबसी दिख रही है? अजय, बात ऐसी है कि तैयारी में तो कोई हम लोग की कमी नहीं है फौज की, वो तो मैं यकीन से कह सकता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि पॉलिसी जो है वो हमारी जो पॉलिसीज में थोड़ी सी फ्रेमवर्क में जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है जी। अभी आप देखिए, अभी तक उनके बेसिस, टेररिस्ट बेसिस वहीं पर तकरीबन लगे हुए हैं, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। कितने साल हो गए हैं और वही इस्तेमाल हुए थे कारगिल के युद्ध में भी, जबकि हमको ज्यादा पता भी नहीं लगा कि वो किस तरीके से वो तोलो लिंक पे या 5160 पे या किस तरीके से वो ये हवाई से पहुंच गए जी। और वहीं पर वो उनके बेसिस अभी भी हैं। और हमारा जो परसूट का मुद्दा जो चल रहा है इतने सालों से, उसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। बिल्कुल। और कैपेबिलिटी हमारे में है कि हम जाके ये कार्रवाई कर सकते हैं और कई तरीके हैं ये करने की, लेकिन एक तरीके से गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना है और चेंज करना, अपना रवैया चेंज करना है कि ये मौका मेरे ख्याल से हर वक्त नहीं मिलता है। कारगिल के टाइम पर भी जो है हमारी ताकत थी और हमारी पूरी जो है कोशिश होना चाहिए था कि 5353 पर तो कम से कम कब्जा कर ही लेते, लेकिन हमने जो कि हमने नहीं करा। बिल्कुल, क्योंकि सीज फायर आ गया था, 26 जुलाई आ गई थी और हमने जो है 5353 अभी तक छोड़ दिया। बिल्कुल, तो ये खतरे अभी तक बदस्तूर बने हुए हैं, जैसा कि ब्रिगेडियर विलियम्स बता रहे हैं। उस वक्त भी बहुत सारे फौज के ऐसे तमाम वरिष्ठ अधिकारी जानते और मानते थे कि हॉट परस्यूट अगर हमने इस्तेमाल किया होता तो शायद आज वो खतरे हमारे सामने नहीं होते। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाएं कि पाकिस्तान से किस तरह के खतरे हमें आज भी हैं। वरिष्ठ अधिकारी जानते और मानते थे कि हॉट परस्यूट अगर हमने इस्तेमाल किया होता तो शायद आज वो खतरे हमारे सामने नहीं होते। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाएं कि पाकिस्तान से किस तरह के खतरे हमें आज भी हैं और कैसे उन खतरों के बारे में हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि हमारे राजनेताओं में इच्छा शक्ति नाम की चीज नहीं है। करगिल में घुसपैठ करके मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ऐसा होना मुश्किल है। अपने इन्हीं खतरनाक मंसूबों के तहत भारत का ये पड़ोसी कभी आतंकवाद, कभी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराकर अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगी हुई है। जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित 740 किलोमीटर लंबी सीमा को एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया है। आजादी के बाद से ही एलओसी को लेकर दोनों देशों में विवाद बना हुआ है और इसी विवाद की वजह से दोनों देश कई बार जंग के मैदान में भिड़ चुके हैं। भारत पाकिस्तान में विवाद सियाचिन को लेकर भी है। जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में स्थित सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पिछले 35 सालों से आमने सामने खड़ी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से यहां 10-10 हजार सैनिक तैनात हैं। सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश पाकिस्तान कई बार कर चुका है और हर बार ही उसे मुंह की खानी पड़ी है। गुजरात के कच्छ और सिंध बॉर्डर के पास स्थित सर क्रीक का मुद्दा भी दोनों देश के बीच विवाद की बड़ी वजह बना हुआ है। करीब 650 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर दोनों देशों में मतभेद है। सर क्रीक पर कब्जा भारत का है, लेकिन पाकिस्तान इस पर अपना दावा जताता है। हालांकि सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन जैसी भिड़ंत नहीं हुई है। टीम न्यूज नेशन। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलनशील हैं। सियाचिन की जहां तक हम बात कर रहे थे, ब्रिगेडियर विलियम्स, आप तो वहां खुद रह भी चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इस मसले का कभी सुलझना संभव भी है? क्योंकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सियाचिन बेड ऑफ रोजेस जिसको कहते हैं,
और वहां पर सबसे ज्यादा सबसे ऊंची चोटी पे लड़ाई होती है। जबकि हमारी बटालियन ने कायद पोस्ट पर कब्जा किया 1987 में, उस वक्त हालात बहुत फर्क थे जी। लेकिन हालात तकरीबन वैसे ही हैं। इक्विपमेंट हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और हमें चौकस उतना ही रहना है। लेकिन मैं सोचता हूं डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि कुछ फायदा हो नहीं रहा। लेकिन बहुत शहीद हुए हैं और बहुत मुश्किलातें पेश हुई हैं, आज तक जो है मुश्किलातें पेश हो रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इतना गोला बारी इतना नहीं हो रहा है जो कि हम लोग के समय होता था या उस टाइम पर होता था। लेकिन बाकी फ्रॉस्ट बाइट और कोल्ड इंजरीज वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल। और अगर डायलॉग शुरू होगा, जेन्युइन डायलॉग शुरू होगा, तब हो सकता है कोई सोल्यूशन पाया जाए। लेकिन उसके लिए हमें इसके भी आसार बहुत कम ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल। हुन साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि मौजूदा तमाम जो राजनीतिक परिवेश है, उस परिवेश में ये इच्छा शक्ति है कि हम अपने देश को सुरक्षित रख सकें, चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो, चीन का मसला हो? क्या हम अपनी सीमाओं को वाकई में सुरक्षा दे सकते हैं? क्या हमारे राजनेताओं में इतना दम है? मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, ब्रिगेडियर विलियम साहब उधर ब्रिगेड कमांडर थे जी। मैंने सियाचिन ऑपरेशन को प्लान किया और अटैक किया। उन दिनों हमारे प्रधानमंत्री होते थे इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी को मैंने बात ब्रीफ किया कि ये बड़ा जरूरी है। और बड़ा शुक्र की बात है कि उन्होंने फौरन हुक्म दे दिया। 13 अप्रैल 1984 हमने कूच किया। मैं उधर ही था बेस कैंप में, और हमने प्लान बना के पूरा सियाचिन लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम सियाचिन उस वक्त ना लेते, मुशर्रफ तो आज भी कहता है कि जनरल हून ने सियाचिन ले लिया इसलिए मैं आया कारगिल में। अरे 99 में अफसोस है कि मैं नहीं था फौज में, नहीं तो मैं देखता कि मुशर्रफ वापस कैसे जाता है। मैं आपको सियाचिन की बात बताना चाहता हूं कि उधर बहुत जरूरी है हमारा होना, क्योंकि अगर उधर हम नहीं हैं तो वो पाकिस्तान कारगिल पे पहले आ जाते और वो कट ऑफ कर देते वो रोड को। और जो रोड है हमारा तब बना नहीं हुआ था फ्रॉम हिमाचल जी, एक ही लाइन था, इसलिए मुशर्रफ उधर आया है। और मुशर्रफ आज तक कहता है, मैं 2 दफा गया हूं। अब मैं आपको बात चीत करना बताना चाहता हूं कि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हमारी हुई थी 1986 में, और उसमें मैं गया था पाकिस्तान। जनरल जियाउल हक उस वक्त प्रेसिडेंट था और हमने बैठ के बातचीत की, लेकिन बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि वो कहते हैं ये हमारा एरिया है, ये उनका एरिया नहीं है। उन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ था। और ईस्टर्न साइड जो है, जो कि ये चीन की सड़क को डोमिनेट करती है, वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया 300 स्क्वायर किलोमीटर जी। आज चीन यही दुख से बैठा हुआ है कि अक्साई चीन में भी जो सड़क है उसको हम डोमिनेट करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल उधर नहीं है, हमें पता है। मैं जाता था, मैं चुशूल जाता था, हम जाते थे फुकचे, हानले, उधर मैं कोर कमांडर था, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था। तो आज चीन के साथ हमें बैठ के बात करनी है, क्योंकि बजाय चीन के साथ बात करने के और सुलझाने के, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको लगेगा टाइम, लेकिन हमें बैठ के ये नहीं करना चाहिए जैसे कि केयरलेसनेस हमने किया है कि जब प्राइम मिनिस्टर ली अभी आए थे हमारे, और उधर हमारे प्रधानमंत्री से मिले थे, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री साहब जापान चले गए और जापान जाके उन्होंने सब कुछ मिलिट्री वेयर ये वो उधर ऑर्डर कर दिया। अरे ये डिप्लोमेट्स नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आज कौन बता रहा है कि थ्रेट्स क्या हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान को आज नेशनल थ्रेट्स है और इंटरनल थ्रेट्स है। बिल्कुल, लेकिन दोनों से हम नहीं निपट सके। हमें अब बैठ के उन्होंने बोला है, हमने बताया है कि एक कोर 2 डिविजन्स की होगी, वो 6 साल लगेंगे साहब। तो बिल्कुल आज नहीं, जैसे ब्रिगेडियर विलियम्स कहते थे, जब हम गए थे वो इक्विपमेंट नहीं था,
बिल्कुल। तो ये आज भी इक्विपमेंट की कमी है। बिल्कुल। आज भी हमारे वॉर वेस्टेज रेट्स जो हैं वो कम हैं। बिल्कुल। तो हम नहीं है तैयार। मैं बताना चाहता हूं हम नहीं है तैयार। साहब माफ कीजिएगा, समय दरअसल कम है, इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन इतना तो तय है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना तो तय है कि जिस तरीके से हमारे तमाम राजनीतिक देश की सुरक्षा के साथ एक तरह से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, करगिल के 14 साल बाद भी आज हम उन्हीं हालातों से रूबरू हो रहे हैं। और सवाल यहां बस एक खड़ा होता है, अगर हम अपनी देश की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम अपनी जनता की हिफाजत क्या करेंगे? इच्छा शक्ति नहीं है राजनीतिक, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई शक नहीं है कि कल एक करगिल हुआ था, आज कुछ और हो सकता है। क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।